आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के बारे में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होते क्या हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%। तो बेसिकली लेट अस से कि मेरा ये चार्ट है। इस चार्ट के अंदर मेरा प्राइस एक्शन अप डाउन मूवमेंट कर रहा है। एक अप मूवमेंट के बाद लेट अस से कि प्राइस का मूवमेंट ऐसा चलता है। इस अप मूवमेंट के बाद अगर मुझे एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो मुझे अगर ये पता करना है कि ये डाउनफॉल कहाँ तक जा सकता है, ये अप मूव नीचे की तरफ कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस अप ट्रेंड के लो एंड हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा। जैसे ही मैं वो लाइन ड्रॉ करूँगा, मुझे कुछ लेवल्स मिल जाएंगे। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस मेरे चार्ट पे प्लॉट हो जाएंगी, ऐसे इस तरीके से कुछ लाइंस प्लॉट हो जाएंगी। हर एक लाइन के अपने अपने कुछ सिग्निफिकेंस है। पहली लाइन जो रहेगी वो 23.6% को डिनोट करेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ से इसे प्लॉट किया, तो ये 100% रहेगा, ये 0% रहेगा। जिसका मतलब है कि अगर प्राइस वहाँ से रिट्रेस करती है और इस लेवल तक आती है, यानी कि प्राइस ने 23.6% के लेवल को रिट्रेस कर लिया। अगर प्राइस इस लेवल पे आती है नेक्स्ट लेवल पे, तो 38.2% के लेवल को रिट्रेस करेगी। अगर इसके और नीचे आती है तो 61.8% को करेगी, एंड सो ऑन। एक लेवल और बीच में मार्क किया जाता है इस तरीके से, जो कि फिबोनाची रेशो तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही क्रिटिकल लेवल माना जाता है, जो कि आता है 50% रिट्रेसमेंट। तो अगर अप मूव में मेरी प्राइस 50% तक रिट्रेस करेगी, तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मिलेगी, जो जहाँ पे मुझे कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जैसे ही मेरी प्राइस अप मूव दिखा के डाउन साइड में किसी लेवल के पास आए, तो वहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस अप मूव स्टार्ट कर सकती है। हो सकता है कि अगर उसने उस लेवल को ब्रेक डाउन किया, तो मुझे फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और मुझे एक नया लेवल, मेरा एक टारगेट हो सकता है ऑन द डाउन साइड। जहाँ तक मैं अगर ट्रेड करता हूँ बियरिश माइंडसेट के साथ, तो मेरा लेवल वो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब ब्रेक किया, तो उसके नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है। तो देखते हैं चार्ट पे। तो ये मैंने ओपन कर रखा है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली हमें 20 जून से लेकर मिड अगस्त तक एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखने को मिला। अगर इस अपमूव के बाद लेट अस से ये बेयरिश कैंडल आने पर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करता एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता कि कहाँ तक मेरे जो निफ्टी के चार्ट है उसका लेवल कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है, अगर एक बेयरिश रैली आती है तो उस केस में मैं क्या करूँगा। ये सिंबल यहाँ पर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये इस अप रैली का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस अप ट्रेंड के हाईएस्ट लेवल पे, जो कोइंसिडेंटली उस बेयरिश डे के हाई पे ही था। वहाँ तक मैंने अपना फिबोनाची की लाइन को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है।
आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने अपने हाई से, रिसेंट हाई से रिट्रेसमेंट शो किया 23.6% के लेवल तक। अब यही लेवल, ऐसा क्यों हुआ कि इसी लेवल पे एक मुझे रिट्रेसमेंट देखने को मिला कि यहीं पर ही आके प्राइस ने कुछ वापस अप मूव दिया, फिर गैप डाउन बोला, देन वापस अप मूव आया। आइदर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। तो लेट अस से कि मैं एक सपोर्ट रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे नहीं पता कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस करने वाला है। मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ, ये दिन क्लोज हो चुका है बियरिश जोन में, और मुझे नहीं पता कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है डाउन साइड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। इसके बाद जैसे ही एक बियर बुलिश ब्रेकआउट आया, अगले दिन इतना बुलिश नहीं था, बट नेक्स्ट डे वाज गैप अप, उसके बाद दो कैंडल बनी, देन वापस से गैप अप हुआ। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक का एक सपोर्ट रीजन बना लिया, एक ये रीजन। दूसरा, आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ, लेट अस से यहाँ इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को निफ्टी के चार्ट ने एक बार, दो बार, तीन बार हिट किया, एंड देन यहाँ पे बेयरिश एक कैंडल बनाई। तो मेरी एक्सपेक्टेशन 19 तारीख को ये रहती कि जब भी मार्केट मूवमेंट करता, या तो अगर डाउनफॉल उसे दिखाना है तो इन्हीं लेवल के आसपास आता, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, वापस अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू करता है। यही सब चीज़ें जो मैंने प्राइस एक्शन से यहाँ पे करी हैं, वही अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से मार्क करता हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे यहीं पे वो लेवल देखने को मिलता है मेरा 23.6% का, जहाँ पे ये एक्टिविटी हुई, सेम एक्टिविटी जो प्राइस एक्शन ने बताई, मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ने भी बताया। बट अगेन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का इस्तेमाल सोलली नहीं करना चाहिए, प्राइस एक्शन के साथ में करना चाहिए। बट अगेन, बहुत ही हैंडी टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि अगर रिट्रेसमेंट आता भी है, अप मूव में डाउन मूव आता है, या डाउन मूव में अप मूव आता है, तो वो कहाँ तक जा सकता है। दोनों के लिए ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। अभी हम बात करते हैं लास्ट ईयर की। इस सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो हमारे पास अभी वापस निफ्टी का ही चार्ट है। निफ्टी ने मार्च के महीने में कोविड के कारण एक बहुत ही अच्छा लो बनाया था। ये लो बनने के बाद एक बहुत ही अच्छी अपवर्ड रैली हमें देखने को मिली 19 अक्टूबर तक, दिवाली के टाइम पे। सो इस अपमूव के बाद जैसे ही मार्केट ने डाउनफॉल शुरू किया, बहुत सारी न्यूज़ भी ऑन ग्लोबल लेवल चल रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर की, एंड देन उसके बाद इकोनॉमिक जो बर्डन ग्लोबली सभी कंट्रीज़ को फेस हो रहा था। सो अगर मुझे ये सब नहीं पता होता, एंड मैं सिंपली एक रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, तो यू कैन ब्यूटीफुली सी, आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो दिया, लेकिन इस 23.6% के लेवल तक ही दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया। अब कहने को ये बात भी हो सकती है, प्राइस एक्शन से अगर पता करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं जो कि बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करती हैं। सो प्राइस एक्शन, फिबोनाची, दोनों ही तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ तक आने वाले हैं। वापस से प्राइस अभी रिसेंट में ही, जैसा कि हमने देखा कि जून के टाइम पे फिर से एक स्नैक सपोर्ट बनाया, एंड वापस अपवर्ड रैली शुरू करी, एंड वापस से अभी
एक बहुत अच्छा हमें अप मूव देखने को मिला। सो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का यूज़ करके कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस करेगा। अभी यही अगर मैं ये तो डेली टाइम फ्रेम पे है, अगर लेटेस्ट से मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखने के बाद देखते हैं। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया है। सो देखते हैं कहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया है। अगेन 23.6% तक का रिट्रेसमेंट। सो ज़रूरी नहीं है कि 23.6% तक का ही रिट्रेसमेंट हमें देखना होगा, उसके नीचे भी ब्रेक डाउन हो सकता है, 38.2% तक के लेवल भी आ सकता है, 50% तक भी जा सकता है। बट अगर मुझे कुछ ट्रेड करना है, इफ आई वांट टू टेक एनी ट्रेड्स, मैं डेफिनेटली वेट करूंगा कि कब मेरे जो लेवल्स हैं वहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, वहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर यहाँ पे आते ही मुझे लेटेस्ट से कुछ ही दिनों में अगर मुझे ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है अच्छी बेरिश कैंडल के साथ, तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। पहला लेवल यहाँ तक मार्क कर सकता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ तक मार्क कर सकता हूँ। अल्टीमेटली 38.2% तक का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है देखने को मिले, बट अगेन एक लेवल मार्क्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पर आप देखेंगे भी तो ये 38.2% का लेवल इस गैप के आसपास ही है जहाँ से गैप अप हुआ था। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। एक एग्जांपल हम लोग बियरिश का भी देख लेते हैं। सो लेटेस्ट से यहाँ से मैं अगर देखता हूँ, ये एक मुझे डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ से यहाँ तक का मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से 50% के लेवल पे रिजेक्शन लिया, ब्रेक डाउन किया। अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा होता एंड यहाँ पे मैं देखता, तो मुझे यहाँ पे एक ये 50% का लेवल क्रॉस होते जैसे ही दिखता, मैं एक ट्रेड ले सकता था। ट्रेड लेने के बाद बहुत ही अच्छा 23.6% तक का डाउनफॉल मुझे देखने को मिला। एंड वहीं से मार्केट बाउंस हुआ, बाउंस होकर गैप अप किया, गैप अप आके फिर से डाउनफॉल मूवमेंट 38.2% के लेवल तक, थोड़ा अप मूव, डाउन मूव, साइडवेज रहा उसी लेवल के आसपास, एंड देन उसके बाद वापस से एक ब्रेक डाउन, देन गैप डाउन बहुत ही नीचे। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। बस आपको एक अप ट्रेंड के लो टू हाई पॉइंट को कनेक्ट करना है, आपके लेवल्स आपको मिल जाएंगे। एक डाउन ट्रेंड के हाई टू लो पॉइंट को कनेक्ट करना है, आपको आपके लेवल्स मिल जाएंगे।